पिछली वीडियो में जो मैंने ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी की बात की थी, ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी इन नॉट, तो उसमें एक थ्योरम रह गई थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी उससे रिलेटेड। आइए वो देख लेते हैं। द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स इज नॉट ऑर्डर कंप्लीट। जो सेट होता है रेशनल नंबर का ऑर्डर कंप्लीट नहीं होता है। ऑर्डर कंप्लीट का क्या मतलब होता है कि मतलब वो बाउंडेड तो है मगर वो सुप्रीमम और इन्फीमम नहीं रखता है। वो बाउंडेड है, बाउंडेड बिलो भी है और बाउंडेड अबव भी है, मगर ना उसके पास सुप्रीमम है और ना ही इन्फीमम। तो फॉर दिस इट इज सफिशिएंट टू शो दैट देयर एग्जिस्ट ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ क्यू। क्यू मतलब रेशनल नंबर्स व्हिच इज बाउंडेड, बाउंडेड है, बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो दोनों है नाइदर सुप्रीमम नॉर इन्फीमम। ना उसके पास सुप्रीमम है और ना ही इन्फीमम है। ये कैसे हम देख लेते हैं, आइए देखते हैं। बुक में आप जब देखेंगे तो बहुत सारा उसमें थ्योरी लिखी होगी, बहुत सारे उसमें एग्जांपल्स दिए गए होंगे, जैसे कि अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेटर देन 3 और लेस देन 3 और इज इक्वल टू 3 और या 2 भी ले सकते हैं वो लोग। मगर आपको थ्योरम समझ में आने चाहिए कि है क्या, थ्योरम क्या है। वहां पे आप एग्जांपल देख के कुछ भी नहीं समझ पाते। अब थ्योरम बात क्या कहती है वो देख लेते हैं। कि मान लीजिए कोई ये सेट है क्यू रेशनल नंबर्स का। रेशनल नंबर्स p अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं और क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 वरना इंफिनिटी बन जाएगा। अब अगर हम p अपॉन क्यू की फॉर्म को सॉल्व करें, इसे सॉल्व करें तो हमें पॉइंट में भी वैल्यू मिल जाती है इस तरह से। तो अगर हम इन्फीमम की बात करें या सुप्रीमम की बात करें तो रियल नंबर पर हम जब चेक करते हैं तो रियल नंबर पर हमेशा हमें एक होल नंबर मिलता है, जो कि जैसे कि 1 0 या 2 ये होल नंबर पूरा का पूरा नंबर मिलता है, ना कि पॉइंट में या रेशनल नंबर या रेशनल नंबर मिलता है। तो जब हम क्यू की बात करते हैं इसमें हमें जब क्यू इसमें होल नंबर हो ही नहीं सकता, इसीलिए जब यहाँ पे पॉइंट जो पॉइंट यहाँ पे आएंगे बिल्कुल एंड में, वो मान लीजिए इस तरह से हो सकता है 0.54 और जो पॉइंट यहाँ पे उससे भी थोड़ा सा पास में होंगे उनके तो 0.55 भी हो सकता है। अब अगर हम यहाँ पे सुप्रीमम की बात करें तो इसका सुप्रीमम हम किसे मानेंगे, अगर मान लीजिए इसका सुप्रीमम हो गया 0.55, मगर अगर कोई कहे यही पक्का पक्का सुप्रीमम है तो हम कह सकते हैं इससे भी बड़ा हमें नंबर मिल सकता है जो कि 0.551 हो, इससे बड़ा है तो वो हमें मिल सकता है तो उसे हम सुप्रीमम कह देंगे। या हमें उससे छोटा मिल जाए जो उस सेट में बिलोंग करता हो, इसे हम सुप्रीमम कह देंगे। या अगर इन्फीमम की बात करें तो हमें यहाँ पे कोई पॉइंट मिल गया, मान लीजिए 0.2, अगर हम कहें इससे छोटा, इससे लीस्ट अपर बाउंड कोई नहीं हो सकता, लीस्ट अपर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो 0.21 भी हो सकता है, 0.20 भी हो सकता है जो कि एक है और उसके बाद हम लगा दूंगा। तो ऐसे हमें बहुत से इन्फीमम भी मिल जाएंगे, बहुत से सुप्रीमम भी मिल जाएंगे। तो अगर हम, और इन्फीमम और सुप्रीमम क्या होता है, यूनिक होता है जो कि एक होता है इससे। तो हम इस तरह से इसमें पूरा तय नहीं कर सकते कि सुप्रीमम कौन सा है और इन्फीमम कौन सा। इसीलिए द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट ऑर्डर कंप्लीट। चलिए अब आइए देखते हैं लिमिट पॉइंट क्या होता है। अब हम बात करेंगे लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट की। अगर इसको हमें सीखना है तो पहले हमें नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, मैंने उस पर भी वीडियो बनाई है। अब देख लेते हैं लिमिट पॉइंट होता क्या है। लेट a belongs to R, then a point x belongs to R is called a limit point of A if and only if। I double F का मतलब if and only if। नेसेसरी कंडीशन भी हमें यूज करनी पड़ेगी और सफिशिएंट कंडीशन भी, चाहे हम इसे लेके इसे प्रूव करते हैं चाहे इसे लेके ये प्रूव करते हैं। Every open set I containing x contains at least one point of a distance from x। मतलब अगर हम एक सेट ले लें रियल नंबर्स का, एक सबसेट ले लें रियल नंबर्स का, देन पॉइंट x बिलोंग्स टू R और कोई पॉइंट ले लें x जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता हो, इज कॉल्ड ए लिमिट पॉइंट। वो उस सेट का लिमिट पॉइंट कब कहलाएगा, तब कहलाएगा एवरी ओपन सेट I containing x। अगर हम x का नेबरहुड बनाएं, एक ओपन इंटरवल बनाएं, कंटेन्स x जो कि कंटेन करता हो x को, ऐसी बात है जब उसका नेबरहुड होगा वो x को कंटेन करता होगा। अब अगर हम उसके आसपास में नेबरहुड जब बनाएं और हमें नेबरहुड उसका जब मिले तो वो
वो पॉइंट सिर्फ x को हटाकर हमें कोई अगर अदर पॉइंट मिल जाए तो हम उस सेट को लिमिटिंग पॉइंट कह देंगे या लिमिट पॉइंट कह देंगे। और लिमिट पॉइंट के बहुत से नाम और भी होते हैं, क्लस्टर पॉइंट भी कहते हैं, कंडीशन सेंटर पॉइंट भी कहते हैं, कैलकुलेशन पॉइंट भी कहते हैं। अब हम एग्जांपल के द्वारा भी देख लेते हैं। सिमिलरिटी x बिलोंग्स टू i, a इंटरसेक्शन i माइनस x, मतलब जो i है जो कि x को कंटेन करता है, ओपन सेट, ओपन इंटरवल, तो उसमें से हम x हटा दें और फिर उसके साथ हम देखें कि a में कोई पॉइंट मिलता है कि नहीं मिलता है, तो वो नल सेट नहीं होना चाहिए, मतलब खाली नहीं होना चाहिए, उसमें कोई ना कोई मतलब एक पॉइंट, एटलीस्ट वन पॉइंट होना जरूरी है। ज्यादा हो सकते हैं तो अच्छी बात है, मगर एक ना एक होना चाहिए। अब एग्जांपल a इक्वल टू ओपन सेट ले लिया हमने 0,1। अब अगर हम रियल लाइन पर इसे ड्रॉ करें, जो 0 है वो बाउंड्री से थोड़ा सा बाहर होगा और 1 भी थोड़ा सा बाहर होगा। अगर हम इसके आसपास में छोटे से छोटा भी इंटरवल ड्रॉ करते हैं तब हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे छोटा से छोटा इंटरवल ड्रॉ किया, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, वो एलिमेंट हटा देना है, मतलब x हटा देना है, यहाँ पे 1 हटा देना है, हम भूल जाएंगे यहाँ पे 1 पॉइंट है। अब हम देखते हैं क्या हमें कुछ, जब हमने नेबरहुड ड्रॉ किया था, छोटा इंटरवल ड्रॉ किया, तो कुछ पॉइंट हमें अभी उस सेट में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक क्या हमें बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे और हमें मिलना कितना चाहिए, एटलीस्ट 1 ही मिल जाए तो बहुत काफी है। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे पॉइंट मिल रहे हैं, तो मतलब जो 1 पॉइंट होगा वो इस सेट का लिमिटिंग पॉइंट होगा। अब 0 के लिए देख लेते हैं, 0 में भी यही है। अगर हम छोटे से छोटे इंटरवल ड्रॉ किया हमने, फिर उसके बाद हम 0 को भूल गए, हटा दिया हमने 0 को, फिर हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स इसके हमें अंदर मिल सकते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एवरी ओपन सेट, कि जो पूरा ओपन सेट होता है, ओपन इंटरवल, तो उसके सारे के सारे पॉइंट तो होते ही लिमिटिंग पॉइंट्स हैं, और 0 और 1 भी लिमिटिंग पॉइंट्स होंगे उसके। अगर हम जैसे देख सकते हैं 0 और 1 इसमें बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि ओपन सेट के लिए इक्वलिटी नहीं लगी होती है, क्लोज के लिए लगी होती है। अगर हमसे कोई पूछे इसके लिमिटिंग पॉइंट्स क्या हैं, तो हम डायरेक्ट इक्वल टू में एक क्लोज सेट बना के लिख देंगे, क्योंकि क्लोज सेट के लिए हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्योंकि इसमें क्लोज सेट के लिए इक्वलिटी लगी होती कि 1 भी आएगा, 0 भी आएगा और उसके बीच के एलिमेंट्स भी आएंगे। अब हम कुछ और एग्जांपल और कुछ और इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अब दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं। a इक्वल टू एक क्लोज सेट ले लिया हमने 0 और 1 का। अभी हमने जो सेट लिया था वो ओपन था, ये क्लोज्ड है। अब क्लोज के लिए हमें मालूम है इक्वलिटी होती है, सारे एलिमेंट जो कि x होंगे वो 0 और 1 के बीच में तो आएंगे ही आएंगे, और 0 और 1 भी उस सेट में होगा। अब हम जब इसे रियल लाइन पर ड्रॉ करते हैं तो ये 0 और 1 पॉइंट बिल्कुल बाउंड्री पे होंगे। अगर हम इसके आसपास में एक छोटे से छोटा इंटरवल खींचते हैं दोनों पॉइंट के आसपास में, और हमें एक डिफिनेशन से देख सकते हैं क्या था कि अगर हम सिर्फ जब इंटरवल ड्रॉ कर लें आसपास में छोटे से छोटा और उस पॉइंट को भूल जाएं, हटा दें उस पॉइंट को, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स अंदर मिल जाएंगे और कुछ पॉइंट बाहर होंगे, मगर कुछ पॉइंट्स हमें अंदर मिल जाएंगे। और चाहिए हमें कितना था, एटलीस्ट 1 पॉइंट, तो यहाँ पे हमें 1 से ज्यादा मिल गए, तो ये भी लिमिट पॉइंट हो गया, 0 भी लिमिट पॉइंट हो गया और 1 भी लिमिट पॉइंट हो गया। 1 के पास भी हमें यही है, अगर हम 1 को यहाँ से हटा दें, भूल जाएं, तो हमें कुछ पॉइंट्स अंदर सेट के मिल जाएंगे, तो 1 भी हो गया और 0 भी हो गया। अब इसका आंसर अगर कोई पूछे तो हम एक क्लोज सेट लिख देंगे 0,1, इसके लिमिट पॉइंट्स हैं। इसके लिमिट पॉइंट्स एक तरह से इनफाइनाइट होगा, क्योंकि इसके बीच में जो नंबर आते हैं वो रेशनल इररेशनल होते हैं, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, इनफाइनाइट होते हैं। तो इस तरह से इसके जो लिमिटिंग पॉइंट्स होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, 0, 1 और इंक्लूड होते हुए भी इसके अंदर जितने पॉइंट्स होंगे वो भी। अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं लिमिटिंग पॉइंट की। लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट मे और मे नॉट बिलोंग टू इट। अगर मतलब लिमिट पॉइंट किसी सेट का लिमिट पॉइंट होगा, वो मे मतलब हो सकता है और मे नॉट नहीं हो सकता है, बिलोंग टू इट, उसमें बिलोंग नहीं भी कर सकता है और कर भी सकता है। जैसे कि अभी हमने देखा था 0,1 ओपन सेट के लिए 0,1 देखा था, 0 और 1 इसमें बिलोंग नहीं करते हैं इस सेट में, फिर भी 0 और 1 उसके लिमिट पॉइंट थे।
दूसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ए फाइनाइट सेट कैन नॉट हैव ए लिमिट पॉइंट। ए फाइनाइट सेट मतलब एक जो फाइनाइट सेट होता है, जैसे कि a इक्वल टू 1 2 3 4, जिसे हम गिन सकते हैं, एक फाइनाइट सेट कैन नॉट हैव ए लिमिट पॉइंट, एक लिमिट पॉइंट नहीं होता है। बहुत से लोगों का नहीं होता, जैसे कि नेचुरल नंबर्स का नहीं होता है, इंटीजर्स का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बच्चे, आप देख सकते हैं कि अगर हमने रियल लाइन पे से ड्रॉ किया और इसके आसपास में छोटे से छोटा इंटरवल ड्रॉ किया, अब जब हमने और डेफिनेशन के तौर पे अगर इस पॉइंट को हम हटा दें तो हमें क्या इसमें पॉइंट्स मिल जाएंगे। जो पॉइंट्स यहाँ पे हैं, इस पॉइंट को भूल के, वन पॉइंट को भूल के, और यहाँ पे जो बाकी पॉइंट्स हैं वो इस सेट में बिलोंग करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें रेशनल और इरेशनल नंबर नहीं आते, और इसमें रेशनल और इरेशनल आते हैं। यहाँ पे आए हैं और हमें सिर्फ वन पॉइंट हमारे पास था इस सेट में जो था, और उसे हमने हटा दिया, तो अब कोई पॉइंट्स भी इस सेट से बिलोंग नहीं करता। और एटलीस्ट वन पॉइंट था, तो एटलीस्ट वन पॉइंट भी हमें नहीं मिलता, क्योंकि वन जो पॉइंट था वही एक था, उसे भी हमने हटा दिया डेफिनेशन की वजह से। और यही नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स के साथ भी होता है। अब तीसरी प्रॉपर्टी, इस सेट हैज नो लिमिट पॉइंट्स। तीसरी प्रॉपर्टी, इस सेट हैज नो लिमिट पॉइंट और फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट। मतलब एक सेट के पास कोई भी लिमिट पॉइंट भी नहीं हो सकता है, जैसे कि इस फाइनाइट के पास, फाइनाइट सेट के साथ में कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं था इसका। नेचुरल नंबर्स में कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता, इंटीजर्स में कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता, और फाइनाइट भी लिमिट पॉइंट्स होते हैं और इनफाइनाइट भी लिमिट पॉइंट्स होते हैं। अभी फाइनाइट लिमिट पॉइंट्स की बात करते हैं तो वो भी होते हैं, और इनफाइनाइट तो अभी हम देख ही चुके हैं, जैसे कि इसमें इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट्स हैं। और भी जो ओपन सेट था 0,1, उसमें भी इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट्स थे। अब हम अगली वीडियो में और कुछ बातें करेंगे। अब हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे एक नेट थ्योरम पे, जिसका नाम है बोल्जानो-वेस्ट्रास थ्योरम, एंड और एक टॉपिक है जिसका नाम है डिराइव्ड सेट।